नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। कहानी है पाताल तक जाती एक ऐसी सुरंग की जिसमें 3 मजदूर फंस गए और पूरे 9 दिन यानी 220 घंटे तक वो मौत से दो हाथ करते रहे। इनको बचाने के लिए रात और दिन टीमें लगी रहीं, लेकिन कहते हैं ना, जिसको भगवान जिंदा रखना चाहे वो मौत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर ऐसा ही हुआ। 220 घंटे बाद आधी सुरंग से जिंदगी जीत गई। 3 में से 2 मजदूर सुरंग से जिंदा निकल आए हैं। एक तरफ मौत की अंधी सुरंग और दूसरी तरफ सुरंग की शक्ल में मौत के जबड़े से जिंदगी को बाहर खींच लाने की ये जद्दोजहद। जिंदगी और मौत की इस जंग का अंजाम कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी। क्योंकि इस कुछ भी में फकत एक हार का मतलब थी मौत और जीत का मतलब थी जिंदगी। लेकिन आखिरकार इस जंग में हुआ वही जो सुरंग के अंदर और बाहर मौजूद हर शख्स दिलो जान से चाहता था। पूरे 9 दिन यानी तकरीबन 220 घंटों के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार जीत हाथ लगी और एक ही झटके में अंदर फंसे 3 में से 2 मजदूरों को सही सलामत जिंदा बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें अगर इतिहास नहीं तो इतिहास से कम भी नहीं। तभी तो स्याह सुरंग का सीना चीरकर जिंदगी की रोशनी में बाहर निकले 2 मजदूरों ने जब हाथ उठाकर अपनी जिंदगी बचाने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रही इलाके की डीएम मानसी सहाय ठाकुर भी खुशी के मारे उछल पड़ी। एनडीआरएफ के जवान और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम वॉलंटियर्स जैसे जैसे मशीनों के सहारे दोनों को खींचकर बाहर निकाल रहे थे, बाहर खड़े लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। और जब 9 दिन बाद पहली बार एक मजदूर मनीराम बाहर निकला, तो जोशीले नारों से कुछ देर के लिए बिलासपुर की वादियां भी गूंज उठी, क्योंकि ये लम्हा था करिश्मे का, जीत का, मौत को मात देने का। तरक्की की दौड़ में वक्त से आगे निकलते इंसान को हिमाचल के बिलासपुर में मौजूद इन पहाड़ियों में 12 सितंबर को तब जोरदार झटका लगा जब टिहरा में बन रही एक सुरंग में चट्टान और मिट्टी धंसने से अचानक ही 3 मजदूर अंदर फंस गए। बिलासपुर में कीरतपुर नेरचौक 4 लेन हाईवे पर पनोह के पास करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम चल रहा था। इस बीच रात करीब 8:30 बजे इसी निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे मजदूरों की शिफ्ट बदल रही थी। उस वक्त टनल के अंदर 16 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इन 16 में से 13 लोग तो शिफ्ट बदलने पर बाहर आ गए। लेकिन जब तक बाकी बचे 3 मजदूर बाहर आ पाते, अचानक टनल के अंदर एक हादसा हुआ और सुरंग की 25 फीट ऊंची छत से इतना मलबा नीचे गिरा कि तीनों मजदूर सतीश कुमार, मनीराम और हृदय राम सुरंग के अंदर ही फंस कर रह गए। अब बाहरी दुनिया की रोशनी यानी जिंदगी और मौत के घने अंधेरे के बीच टनों के बेहिसाब मलबे का फासला था। कुछ इतना कि सुरंग के अंदर छाए घुप अंधेरे से अगर मजदूर पूरी ताकत से भी चीखते तो उनकी आवाज बाहर आनी तो दूर, आवाज का एहसास तक आना मुमकिन नहीं था। ऐसे में इस भयानक हादसे के बाद ये तीनों जिंदा बचे भी थे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल था। हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मुट्ठी में दबी रेत की मानिंद लम्हा लम्हा फिसलती जा रही है। और तभी पूरे 4 दिन बाद मौत को मात देने की इन कोशिशों को पहली बार एक छोटी सी कामयाबी मिली,
जब रेस्क्यू वर्कर्स ने मलबे के बीच से एक सीसीटीवी कैमरा, माइक्रोफोन और खाने पीने की कुछ चीजें अंदर पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये कामयाबी इसलिए भी अहम थी क्योंकि यही वो वक्त था जब पूरे 4 दिन बाद पहली बार न सिर्फ सुरंग में फंसे 3 मजदूरों के जिंदा होने की बात पता चली, बल्कि ये भी पता चला कि मौत के खौफ के बावजूद वक्त जिंदगी का हौसला नहीं तोड़ पाई है। बस मैम, आपका आशीर्वाद और आपका साथ रहेगा तो हौसला बिल्कुल बुलंद रहेगा। किसी जरूरत नहीं है, बस मेरे फैमिली वालों को नमस्ते दे देना मेरा। बिलासपुर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पर पहाड़, नीचे टनल में जारी खुदाई का काम, और ऐन उसी वक्त पहाड़ का मलबा गिर पड़ता है उसी सुरंग में जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। बाकी 13 मजदूर तो निकल जाते हैं, पर 3 उसी सुरंग में फंस जाते हैं। अब सुरंग के सारे रास्ते बंद हैं और सुरंग के अंदर पहाड़ का सारा मलबा। अंदर से बाहर निकलना मुश्किल तो बाहर से अंदर जाना दुश्वार। खौफ के 220 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है। वो करिश्मा आप भी देखिए। मौत की स्याह सुरंग में पूरे 4 दिन गुजारने के बाद यही वो पहला लम्हा था जब जिंदगी ने खुद के जिंदा होने का सबूत दिया। एक लंबी कोशिश के बाद सुरंग में फंसे मजदूरों तक सीसीटीवी कैमरा, माइक्रोफोन और खाने पीने की चीजें पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई और इत्तेफाक से अंदर फंसे मजदूरों ने भी रिस्पॉन्स किया। ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली थीं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए न सिर्फ पहली बार अंदर फंसे मजदूरों ने बाहर मौजूद लोगों से बात की, बल्कि ये भी बताया कि वो कहां और किस हालत में उम्मीद का दामन थामे वक्त निकाल रहे हैं। लेकिन इस उम्मीद के बीच बेचैन करने वाली एक बात ये थी कि 3 में से एक मजदूर हृदय राम का अब भी कोई पता नहीं था। बिलासपुर में पिछले 9 दिनों से दिन रात चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने इतने ही दिन बाद अब बेशक 2 मजदूरों को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन तीसरे मजदूर हृदय राम को लेकर अब तक कोई खबर सामने नहीं आ सकी है। ये और बात है कि हृदय राम को बाहर निकाल लेने से पहले जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने अपना ऑपरेशन बंद न करने का फैसला किया है। दरअसल 12 सितंबर की रात को जब शिफ्ट बदलने के दौरान 3 मजदूर सतीश कुमार, मनीराम और हृदय राम अंदर फंसे तो सबको यही गुमान था कि शायद तीनों सुरंग के अंदर एक ही जगह मौजूद होंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सतीश और मनीराम तो एक ही जगह मिले, लेकिन हृदय राम के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी और इस बात का पता 4 दिन बाद तब पहली बार चला जब अंदर कैमरा, माइक्रोफोन और दूसरी चीजें पहुंचाई गई। लेकिन कहते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस। कुछ इसी फलसफे पर चलते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों ने अब 9 दिन गुजरने के बावजूद हृदय राम को लेकर अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। पूरी कोशिश करेंगे। क्यों हम लोग अभी उम्मीद को क्यों हम लोग जाने दें? हमारे पास क्या किसी ने लिखित में दिया कि वो बंदा नहीं है? देन व्हाई शुड वी डू दैट? अब जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि उस शाफ्ट को और चौड़ा किया जा सके ताकि जो मजदूर है उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। वैसे रेस्क्यू में लगी टीमों को इस हादसे के 8वें दिन तब पहली बार कामयाबी की दहलीज पर खड़े होने का एहसास हुआ जब अंदर फंसे 2 मजदूरों सतीश और मनीराम ने अपने और रेस्क्यू के लिए किए जा रहे ड्रिल के सही लोकेशन का कंफर्मेशन राहत कर्मियों को दिया। कोशिश सही दिशा में चल रही थी और जिंदगी और मौत के इस खेल में बाजी कभी भी जिंदगी के हाथ लग सकती थी। लेकिन फिर भी इंतजार करते हुए 24 घंटे और निकल गए और अगले दिन यानी सोमवार की शाम ठीक 4 बजे हर किसी के चेहरे पर एक चमक उभरी जब एनडीआरएफ का एक जवान अंदर पहुंचकर फंसे हुए मजदूर मनीराम को रेस्क्यू बेल्ट से बांधने में कामयाब हो गया। अब मनीराम का बाहर निकलना तकरीबन तय हो चुका था और ठीक 10 मिनट बाद मनीराम को इसी रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाल लिया गया। चूंकि सतीश भी मनीराम के साथ ही था, अगला नंबर सतीश का था और मनीराम के बाहर आने के महज 12 मिनट के अंदर ही
सतीश भी खुली हवा में सांस ले रहा था। ये जिंदगी और जीत की खुशी थी। बिलासपुर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कैसे धरती की कोख तक पहुंची रेस्क्यू टीमें और कैसे खुद को बचाने वाले की जान भी थी खतरे में। पूरी कहानी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। हर फील्ड के महारथी उस सुरंग के बाहर इकट्ठा थे। हिमाचल सरकार के नुमाइंदे, लोकल पुलिस, स्थानीय प्रशासन, इंजीनियर, रेस्क्यू ऑपरेशन की अलग अलग टीमें और साथ में ऐसे कामों में महारत रखने वाली एनडीआरएफ की टीम। काम बेहद मुश्किल था क्योंकि पहाड़ का मलबा लगातार सुरंग में ही गिरता चला जा रहा था। खुद बचाने वाले की जान को भी खतरा था। चुनौती ये थी कि अंदर तक पहुंचा कैसे जाए। नौ दिन, 50 एक्सपर्ट्स, सैकड़ों वर्कर्स, 4 संस्थान और 220 घंटों की जद्दोजहद। बिलासपुर के टनल में हुए जिस खौफनाक हादसे ने पूरे देश की सांसें अटका दी थी, उस हादसे पर पार पाने के लिए चल रही कवायद कुछ ऐसी ही थी। और आखिरकार बुलंद हौसलों और नेक इरादों को तब पहली बार पंख लगे जब रेस्क्यू टीम ने 3 में से 2 मजदूरों को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। कभी क्रेन टूटने, कभी कंक्रीट से टकराने और कभी कुछ और। एक के बाद एक कई झटकों से उभरता हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था। लेकिन 8वें दिन ये बात तकरीबन साफ हो गई थी कि अब खुली हवा और मजदूरों के बीच फकत कुछ घंटों का फासला ही बाकी है। इसके बाद सोमवार शाम तकरीबन 3:30 बजे उम्मीद की सबसे चमकीली किरण दिखाई पड़ी, जब एनडीआरएफ का एक मेंबर न सिर्फ अंदर मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब हो गया, बल्कि दोनों से बात कर उसने बाहर भी खबर दी। रेस्क्यू वर्कर ने मनीराम को रस्सियों से बांधा और फिर इसी रस्सी के सहारे मनीराम को बाहर निकाल लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद इसी रस्सी के सहारे सतीश भी बाहर था। एनडीआरएफ, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में एक्सपर्ट्स ने जीत हासिल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिशें चल रही थी और आखिरकार इसमें जीत भी मिली। लेकिन एक मजदूर हृदय राम के मिलने तक ये कोशिश फिलहाल अधूरी ही कही जाएगी। बिलासपुर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। मौत को दोबारा मात, क्या है पूरी कहानी? ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। 2 मजदूर तो मौत की सुरंग से निकल आए, अब सबकी निगाहें हृदय राम पर हैं। दरअसल हृदय राम फंसा, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पाया, उसी सुरंग में है। बाकी दोनों के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग। अब ऑपरेशन मुकम्मल तभी होगा जब किसी तरह से हृदय राम भी बाहर आ जाए। मौत को मात देने की इन करिश्माई तस्वीरों के साथ एक अजीब इत्तेफाक भी जुड़ा है। एक ऐसा इत्तेफाक जिसने न सिर्फ अंधेरे टनल में फंसे इन 2 मजदूरों को पूरे 9 दिनों तक बेहद मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने का जज्बा दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि चट्टानी इरादों के आगे मुश्किलें कैसे छोटी पड़ जाती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि टनल में फंसा मजदूर सतीश इससे पहले भी ऐसे ही एक टनल में न सिर्फ फंस चुका था, बल्कि तकरीबन 6 से 7 दिनों का वक्त ऐसे ही मुश्किल हालात में पहले भी निकाल चुका था। कुल्लू के बारसनेही इलाके में तब भी सतीश सुरंग बनाने वाली एक टीम का मेंबर था और तब भी बदकिस्मती से वो टनल के रास्ते में मलबा गिरने से फंस चुका था। लेकिन उसने तब भी अपने चट्टानी हौसले का सबूत दिया और इस बार भी।
एक उनमें जो सतीश तोमर है, वो तो पहले भी जो एक कुल्लू में एक इसी तरह का एक हादसा हुआ था, उसमें वो 7 दिन पहले भी वहाँ उसमें सुरंग में एक बार वो फंसे थे। तो उनका हौसला बहुत बुलंद है और वो दूसरे जो उनके साथी हैं उसको भी हौसला उनकी बहाली कर रहे हैं। बल्कि इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की माने तो ये सतीश ही था जिसने न सिर्फ हौसला नहीं छोड़ा बल्कि अपने साथ फंसे मनीराम को भी लगातार हौसला देता रहा। और कहीं न कहीं सतीश के इन बुलंद इरादों के पीछे उसका पिछला तजुर्बा भी एक अहम वजह साबित हुआ। यही वजह है कि जब एनडीआरएफ के जवान सोमवार को पहली बार अंदर पहुंचे तो सतीश ने अपने साथी मनीराम को पहले बाहर निकलने दिया और तब खुद बाहर आया। बिलासपुर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।